नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि उनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, लाइफ टनाटन चल रही है, उन्हें इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको 1% भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग है और आप अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या है माइंडसेट और कैसे इसे चेंज करना है और उससे कैसे आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, आइए आज इस वीडियो में इसी बात को जानते हैं। देखिए, माइंडसेट ही तय करता है कि आप जीवन में सफल बनेंगे या असफल। कई सारे लोग पहले ही किसी व्यक्ति को कह देते हैं, या आप भी कई बार किसी व्यक्ति के बारे में कह देते हैं कि भाई देख लेना, इसका तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। आप ये किन चीजों को देखकर कहते हैं? उसके बिहेवियर को, उसके एटीट्यूड को, वो किस प्रकार से बोलता है, चलता है, देखता है या किस प्रकार से सोचता है। और कई बार वो बात सच निकल जाती है, लेकिन कई बार वो बात झूठ भी निकल जाती है। जैसे कई सारे लोगों के बारे में कहा गया था कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, उनकी मां को एक लेटर लिखा गया था उनके टीचर्स के द्वारा कि ये बच्चा अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, तो आप इसे घर ही बैठाइए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और कई सारी चीजों के और भी आविष्कारक बने। लेकिन इस बात का उन्होंने अंदाजा कैसे लगाया कि ये व्यक्ति कुछ नहीं बन सकता? और वो चीज है उसका प्रेजेंट का माइंडसेट। यदि उनकी मां उन्हें बाद में अच्छे से नहीं पढ़ाती, नहीं सिखाती और वो इतनी सारी चीजें नहीं सीखते, तो शायद वो अपने जीवन में सच में वैसे ही रह जाते जैसे उनके टीचर ने उनके बारे में कहा था। तो आपका माइंडसेट कैसा है, पहले ये देखिए इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, जो कि शायद हो सकता है आपने कई बार सुनी हो। एक बार की बात है, एक जूते बेचने वाले एक सेल्समैन को एक बहुत ही जंगली इलाके में भेजा गया कि वहां पर आपको जूते चप्पल बेचना है। लेकिन जैसे ही वो अपनी बस से उतरा, उसने देखा कि यहां पर तो सारे जंगली लोग रहते हैं, इनके पैरों में तो कुछ भी नहीं है, कांटे गड़ रहे, पत्थर गड़ रहे, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसने तुरंत अपने बॉस को कॉल लगाया और कहा कि बॉस, मेरी रिटर्न की टिकट करवा दो, क्योंकि यहां तो जूते चप्पल बिक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है। और वो वापस आ गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद कंपनी ने दूसरा सेल्समैन भेजा और जैसे ही वो बस से उतरा, तुरंत उसने अपने बॉस को कॉल लगाया। अब बॉस ने सोचा कि ये भी कहेगा रिटर्न की टिकट करवा दो, मैं जानता हूं। लेकिन उस सेल्समैन ने कहा कि बॉस, जितने भी जूते चप्पल अपनी कंपनी में है सारे के सारे भिजवा दो, सारे के सारे बिक जाएंगे। बॉस ने कहा, भाई ऐसा क्या हो गया जो सारे के सारे बिक जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहां पर किसी भी व्यक्ति ने जूते चप्पल नहीं पहने हैं, सारे के सारे पहनेंगे, सारे के सारे बिक जाएंगे, आप जितने हैं सारे के सारे भेज दो। तो देखिए, यहां पर दो व्यक्ति थे और दो व्यक्ति का माइंडसेट अलग अलग था। एक का माइंडसेट था कि ये नहीं हो सकता और एक का माइंडसेट था कि ये होगा और मैं करके दिखाऊंगा, और उसने करके भी दिखाया। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है और एक नेगेटिव माइंडसेट होता है, जो कि जीवन में बहुत प्रभाव डालता है किसी भी व्यक्ति को ऊपर ले जाने में या फिर नीचे ले जाने में। और आप अपनी लिस्ट बना लीजिए कि आपका माइंडसेट किस प्रवृत्ति का है। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं या फिर एक नेगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं। जब भी आपको समस्या दिखती है तो आप उससे भागते हैं, आप ये कहते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, इसका तो कोई समाधान ही नहीं है। या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि भाई ये कैसे नहीं होगा, ये कैसे होगा, इसका पता लगाता हूं और इसको करके दिखाता हूं। और आप वाकई में सिर्फ बोलते नहीं हैं, उस चीज को करके भी दिखाते हैं। तो दो प्रकार के माइंडसेट आपके सामने मैंने रख दिए हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट और एक नेगेटिव माइंडसेट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और सच्ची सच्ची बताना है, क्योंकि आज के बाद यदि नेगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति आप हैं तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट वाली लाइन में आपको आना है। और यदि आप उस लाइन में पहले से है तो कुछ चीजें आज मैं आपको बताऊंगा जो और अपने अंदर इंप्रूव करना है। तो एक नया माइंडसेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको मानना होगा कि आपको पुराने वाले माइंडसेट को चेंज करना है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि उनमें कुछ गलतियां हैं, उनमें कुछ खामियां हैं। और जब तक आप ये नहीं सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपके माइंडसेट में कुछ दिक्कत है, इसीलिए जहां पर आप है वहीं पर रह पा रहे हैं, आप कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तब तक आप अपने जीवन को नहीं बदल पाएंगे। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंसी सबसे जरूरी चीज होती है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हां, मुझे अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव करने की जरूरत है और उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत है। तो यदि आपने मान लिया, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हां, मुझे इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है या थोड़ा मॉडिफाई या नया बनाने की जरूरत है। तो फिर अगली शुरुआत करते हैं। तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको करना है वो है नए लोगों से मिलना है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं,
लेकिन ये पूछूं ना, मैं सिर्फ आपके 5 दोस्तों से मिल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आजू बाजू के सराउंडिंग में रहने वाले 5 या 6 व्यक्तियों का औसत व्यक्ति होता है। इसका मतलब आप जो भी है आपके सराउंडिंग के लोगों की वजह से है। और आप यदि अपना माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सराउंडिंग को या अपने लोगों को थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको नए लोगों से मिलना होगा। अब कई बार यह होता है कि हम सिर्फ एक ही ग्रुप में रहते हैं और उसी ग्रुप में रहते हुए हमारी मानसिकता वैसी ही हो जाती है। अब हम कितना ही उसे बदलने की कोशिश करें वो बदल नहीं पाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप नए लोगों से, ज्यादा सफल लोगों से और ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों से, मतलब जैसा माइंडसेट आप बनाना चाहते हैं वैसे माइंडसेट के लोगों से मिलना शुरू कर दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आपके माइंडसेट में बहुत फर्क आने लगेगा। दूसरी जो टिप है सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आपको मिलना ही नहीं है लोगों से, बल्कि कुछ ना कुछ नया सीखते भी रहना है। होता यह है कि व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में 1 या 2 जॉब ही पकड़ता है और पूरे जीवन भर उसी को घींचता रहता है और वैसी ही उसकी मानसिकता हो जाती है, वैसी ही उसकी सोच हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति अपनी ही सोच के बुने हुए जाले में फंस जाता है तो वो कितनी ही कोशिश कर ले वो उस जाले से निकल नहीं पाता है। तो आपको क्या करना होगा? नई चीजों को सीखना होगा। मान लीजिए कि आपका जॉब किसी एक कंपनी में है और उस विशेष कंपनी में किसी विशेष प्रकार का काम होता है। आपको क्या करना चाहिए? दूसरी कंपनी में क्या होता है, दूसरे प्रोफेशन में क्या होता है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, थोड़ा सा उस बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। या फिर कुछ अलग ही आप अतरंगी सा सीख सकते हैं तो उसे सीखने की कोशिश कीजिए ताकि आपके माइंडसेट में काफी बड़ा बदलाव आए। जैसे मान लीजिए मैं इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा करता हूं। जब भी मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना होता है तो मैं कोई एक विशेष प्रकार का कोर्स ज्वाइन कर लेता हूं और उसे लगभग 6 महीने साल भर करता रहता हूं। उस चीज को सीखने से मेरे माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि कई बार हम भी एक ही ट्रेंड में जाते रहते हैं और उस ट्रेंड में जाने की वजह से हम वहीं पर स्टक हो जाते हैं। इसलिए हर 6 महीने में मैं कोई ना कोई ऐसा कोर्स जरूर कर लेता हूं जो प्रेजेंट में जो भी काम कर रहा हूं उससे थोड़ा सा अलग हो। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेजेंट में जो भी चीज जिसे आप बदलना चाहते हैं उसे आपको लिखकर एक लिस्ट बनानी होगी और धीरे धीरे करके उसे छोड़ना होगा। आपको देखना होगा कि वो सोच, वैसा माइंडसेट आपका बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अभी भी कई बार ऐसा होता होगा कि आपने यदि कहीं से बिल्ली गुजरते हुए देख ली रोड से तो आप उसे क्रॉस नहीं करते होंगे तब तक जब तक कि कोई व्यक्ति वहां से गुजर ना जाए। अब कितना ही आप मॉडर्न सोच के हो जाए, कितना ही आप अपनी सोच को बदल ले, लेकिन जब तक आप उस चीज को कर रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके है। आप भले ही कह दे कि मैं इस चीज को नहीं मानता, लेकिन यदि आप 1 सेकंड के लिए भी रुके कि यहां से बिल्ली गई है और आप उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाए या फिर कर लिया लेकिन फिर भी मन में है कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो आप अभी भी वहीं पर स्टक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप सिर्फ उस चीज के बारे में सोचे ना, वाकई में उसे बदले। लेकिन ये चीज धीरे धीरे होती है, एकदम से इसे करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप किसी भी चीज को एक ही दिन में बदलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ये माइंडसेट है, ये मानसिकता है, ये एक दिन में चेंज नहीं होती है। इस समाज को बदलने में बहुत साल लगे हैं, बहुत लंबा अरसा हम तय करके आज 2022 में यहां पर आए हैं, 2023 में और आगे जाएंगे और अगले कुछ होने वाले सालों में हम कहीं और होंगे, वहां पर हमारी सोच कुछ और होगी। आज हम अपने माता पिता या दादा दादी की सोच को पुराना कहते हैं। हम कहते हैं अरे आपको क्या पता है अभी क्या चल रहा है। लेकिन याद रखना, जब आपके फ्यूचर में बच्चे बच्ची होंगे या फिर फ्यूचर वाले जो लोग होंगे वो हमें कह रहे होंगे कि अरे आपकी सोच पता है कितनी पुरानी है, हमारा जमाना मॉडर्न है। तो आज हमारा जमाना मॉडर्न है, आज हमें अपने माता पिता दादा दादी पुराने लगते हैं, उनकी सोच पुरानी लगती है, लेकिन जो आगे आने वाला समय है उसमें हमारी सोच किसी को पुरानी लगेगी। इस बात को याद रखिएगा। तो माइंडसेट को बदलना कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसमें समय लगता है और आपको उसे बदलने के लिए समय देना होगा। तो जितना आप समय देंगे धीरे धीरे करके उतना ज्यादा आपका माइंडसेट बदलता जाएगा और जैसे जैसे बदलता जाएगा उसके पॉजिटिव प्रभाव आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या आप अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं या फिर नेगेटिव, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।